हेलो बच्चों, जैसा कि अभी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग का न्यू सिलेबस हो चुका है और न्यू सिलेबस में ये देखा जाए कि फर्स्ट सेमेस्टर जो है उसमें अधिकतर आप लोगों को एमसीक्यू मिलने वाले हैं। तो एमसीक्यू में बातें ऐसी आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। अब जो है अकाउंटिंग की थ्योरी को और हम लोग आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। ये आज का क्वेश्चन लिए हैं कि स्टेट व्हाट इज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग जब हम लोग करते हैं या फिर अकाउंटिंग का जब भी काम होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है, आखिर क्या ज़रूरी है, ज़रूरत क्या है फिनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट को करने का, अकाउंटिंग को पूरी अच्छी तरह से करने का ज़रूरत ही क्या पड़े, ऐसे भी हम चल सकते हैं। तो उसका अगर फिनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग करते भी हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट में क्या निकलता है, लास्ट में क्या निकलता है, हम लोग को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, लॉस मिलता है, ये भी चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट दिख रहा है आप लोग को। तो इसमें क्या है, जो एंड प्रोडक्ट है वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के रूप में निकलता है। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के रूप में निकलता है। इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो पार्ट में निकलता है, और जो कि हम लोग इनकम स्टेटमेंट को बनाएंगे। और बैलेंस शीट के रूप में गवर्नमेंट जब भी किसी कंपनी की का स्टेटस देखने के लिए मांगती है उसको, तो उसमें उसे उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट देखने से ही पता चलता है। तो एंड प्रोडक्ट में ये दो चीज़ जो मिलता है, जिसे बिजनेस का स्टेटस पता चलता है, बिजनेस किस कैटेगरी की है, बिजनेस का स्टेटस क्या है, बिजनेस का डिमांड मार्केट में कितना है, बिजनेस की लायबिलिटी कितनी है, बिजनेस का एसेट्स कितना है, वगैरह वगैरह। उस कंपनी का एसेट्स कितना है, कंपनी लॉस में चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है, कंपनी का कंडीशन क्या है, ये सब चीज़ दिखता है। तो ये सब के हिसाब से हम लोग को एंड प्रोडक्ट की चीज़ों को समझना है कि अंत में फिनेंशियल अकाउंटिंग जब भी करते हैं तो एंड में हम लोग को क्या मिलता है। तो इनकम स्टेटमेंट के बारे में समझें कि इनकम स्टेटमेंट क्या है। तो इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बनाया जाता है, जो कि जर्नल लेजर आप लोग बनाएंगे। जर्नल लेजर एंड ट्रायल जब बना लेते हैं तो ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग से हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट से को लेकर फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, वहाँ से हम लोग को नेट प्रॉफिट मिलता है, और नेट प्रॉफिट को हम लोग इसमें डालते हैं, बैलेंस शीट में ऐड करते हैं कैपिटल के साथ। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग और प्रैक्टिकल भी करते हैं, आप लोग जानते भी हो, सीखते भी हो। तो इनकम स्टेटमेंट की बात करें कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट में आता है, और इसी का इनकम स्टेटमेंट में कहा गया है कि एन इनकम स्टेटमेंट दैट इंक्लूड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आसंट इन द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ बिजनेस टर्म ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ये मतलब कि उसमें ग्रॉस प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, या फिर नेट प्रॉफिट हो रहा है या फिर नेट लॉस हो, ये चीज़ का पता चलता है। कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, कंपनी की नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वहाँ से पता चलता है। अब जो बैलेंस शीट है उसमें हम लोग नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ ऐड करते हैं। उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट को शो अप करते हैं कि कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, कंपनी का एसेट्स कितना है। ओके, तो इट्स डेपिक्ट्स द ट्रू फिनेंशियल पोजीशन, मतलब बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन क्या है, ये हम लोग को बैलेंस शीट से पता चलती है। और साथ में दैट प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन लाइक एसेट्स, लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस में कितने हमारे एसेट्स पड़े हुए हैं, कितने उसके लिए लायबिलिटी हैं, और दोनों इक्वल हैं कि नहीं। टू द यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, साथ में हमारे यूज़र्स कितने हैं, लाइक ऑनर हैं, क्रेडिटर हैं, इन्वेस्टर हैं, गवर्नमेंट हैं। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर हम लोग को बैलेंस शीट में देखने को मिलती है। और ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों जो है हमारे फिनेंशियल अकाउंटिंग के एंड प्रोडक्ट हैं, जो कि जिसको देखकर जैसे कंपनी किसी बिजनेस के स्टेटस का पता चलता है। गवर्नमेंट इसको अच्छी तरह से देखती है बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए, और ये बहुत सारा सहायता भी प्रदान करता है। और तो ये चीज़ हम लोग समझे आज की बिजनेस जो भी है फिनेंशियल अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है और इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है
और 1 बाय 1 करके टॉपिक को सुनते रहना है। और MCQ जब भी हम देते हैं आप लोग को, तो आप लोग उसको अच्छी तरह से अटेंड करके ज़रूर अपना आंसर भेजें। इससे आप लोग का सेमेस्टर 1 क्लियर आराम से हो जाएगा। थैंक यू।